तौर पर इंडिया को वही डिमीन करने वाली बात बताना कि भाई कि इंडिया में इश्यूज किस तरीके से हैं, टी20 वर्ल्ड कप का जो ये है जिस तरीके से प्रोग्राम है वो फेलियर की तरफ बढ़ते जा रहा है, क्योंकि एक बांग्लादेश की तरफ से कोशिश हो रही है। अब पाकिस्तान भी आपको पता है कि बांग्लादेश के साथ अनऑफिशियल तरीके से जो वहां पर जुड़ा हुआ है, लेकिन यहां पर आपको समझा देते हैं कि क्या कुछ चीजें हुई थी। आई थिंक अली खान ने पहले कोई इंस्टाग्राम पर स्टोरी डाली तो उसको सबने रिपोर्ट कर दिया बाहर की तरफ से कि भाई कि वीजा जो है डिनाई। दोस्तों, बांग्लादेश पाकिस्तान ये दो भाइयों का जो रिश्ता है अब क्रिकेट में भी सामने आया है, और ये दो भाइयों का जो रिश्ता है, जो आपस में रिलेशंस हैं, ये इंडिया की वजह से 1971 में हम दूर हो गए थे, अनफॉर्चुनेट। लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह हम फिर से एक होने जा रहे हैं, दो भाई इकट्ठे होने जा रहे हैं। और यही वजह है कि इंडियन मीडिया हो, चाहे पॉलिटिक्स की बात हो, चाहे खेल के मैदानों से हो, अब देखें जो इंडियन क्रिकेट एक्सपर्ट्स हैं वो भी बांग्लादेश और पाकिस्तान का आपस में एक दूसरे के करीब आना उनको पसंद नहीं है। अब कैसे कह रहे हैं कि बांग्लादेश नहीं आ रहा हिंदुस्तान में, फिर पाकिस्तान मिल गया है बांग्लादेश के साथ। और भाई अमेरिका किसके साथ मिला है ये बताओ पहले कमेंट सेक्शन में, कि अमेरिकन खिलाड़ी नहीं आ रहे, उनके वीजे आपने बैन कर दिए हैं, कि उनको वीजा ही नहीं दे रहा हिंदुस्तान। फिर ये अंत भक्तों को देखें, ये लगता है दिमागी तौर पे वैसे ही फारग हो चुके हैं। वो सिकंदर रजा है, जिम्बाब्वे का खिलाड़ी, बैट्समैन है, बॉलर है, स्पिनर यानी कप्तान है, उनका ऑलराउंडर है, उसको वीजा नहीं दे रहे। क्यों? क्योंकि वो ओरिजिन है पाकिस्तानी। फिर नेदरलैंड और इसी तरह जिम्बाब्वे, नेदरलैंड, यूएई और ओमान, फिर अमेरिका, यूएसए, यानी इन सब 8 टीमों के अंदर पाकिस्तानी प्लेयर हैं। किस किस को रोकोगे? अब तो बात बढ़ गई है। और उधर से बांग्लादेश आपको ठीक से प्रेशराइज करे हुए है, यानी इनको समझ नहीं आ रही हमारे साथ हो क्या रहा है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं एहसान खान और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एहसान रिएक्शन विद एहसान। दोस्तों, टी20 वर्ल्ड कप 2026 जो हिंदुस्तान में होना है उसमें सिर्फ 20-22 दिन रह गए हैं, लेकिन ये कंट्रोवर्सी इस वक्त अरूज पर है। बांग्लादेश नहीं जा रहा हिंदुस्तान में खेलने के लिए क्योंकि वहां पर उनको खतरा है उनकी टीम को। वो कह रहे हैं हमारे मैचेस श्रीलंका में शिफ्ट कर दो, लेकिन इंडिया की जान निकल रही है। फिर यूएसए के खिलाड़ियों के वीजे किस तरह से रिजेक्ट किए जा रहे हैं हिंदुस्तान की हुकूमत की तरफ से, ये कहकर के ये 4 खिलाड़ी पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तानी बॉर्न है, हम इनको वीजा नहीं दे सकते। वो कहते हैं हम अपनी टीम ही नहीं भेजेंगे, ना भेजो भाई वीजा। इसी तरह जिम्बाब्वे, नेदरलैंड, बाकी और टीमें भी हैं। असल में अब इंडिया बुरी तरह शिकंजे में आ गया है, फंस गया है, गर्दन से पकड़ लिया है। जैसे बांग्लादेश ने चिकन नेक से पकड़ा हुआ है इनको, वैसे अब ये काबू में आ गया है। पता नहीं वर्ल्ड कप होगा भी यार नहीं होगा। लोग तो ये भी कह रहे हैं मुझे नहीं लगता वर्ल्ड कप होगा हिंदुस्तान में, क्योंकि इनके जो तरीके हैं उसके मुताबिक वर्ल्ड कप लगता है नहीं हो रहा। तो दोस्तों आइए वीडियो देखते हैं। स्पोर्ट्स यारी वाले बैठे हुए हैं, बातें कर रहे हैं, रोना धोना उनका जारी है, मातम कर रहे हैं, कयामत है किस्म की उनके यहाँ कि यह क्या हो गया है यार, ये क्या हो गया है। आइए भाई वीडियो देखते हैं। 3, 2, 1 पाकिस्तान ओरिजिन प्लेयर्स का जो वीजा वाला इशू है उसको लेकर बड़ी चर्चा है, तो उसकी रियलिटी ओरिजिन प्लेयर वीजा अगेन एक और अटेम्प्ट वहां से की जा रही है, जहां पर आप कह सकते हो भाई कि साफ तौर पर इंडिया को वही डिमीन करने वाली बात बताना कि भाई कि इंडिया में इश्यूज किस तरीके से हैं, टी20 वर्ल्ड कप का जो ये है जिस तरीके से प्रोग्राम है वो फेलियर की तरफ बढ़ते जा रहा है, क्योंकि एक बांग्लादेश की तरफ से कोशिश हो रही है। अब पाकिस्तान भी आपको पता है कि बांग्लादेश के साथ अनऑफिशियल तरीके से जो वहां पर जुड़ा हुआ है, लेकिन यहां पर आपको समझा देते हैं कि क्या कुछ चीजें हुई थी। आई थिंक अली खान ने पहले कोई इंस्टाग्राम पर स्टोरी डाली तो उसको सबने रिपोर्ट कर दिया बाहर की तरफ से कि भाई कि वीजा जो है डिनाई कर दे। डिनाई का मतलब होता है कि मना कर देना, ठीक है। डिनाई का मतलब होता है कि भाई कि आपको ये वीजा नहीं मिलेगा। और अली खान का जो मुद्दा इतना बड़ा इसलिए बना क्योंकि अली खान जो है पाकिस्तान ओरिजिन प्लेयर है। आई थिंक इन्हीं अली खान ने कुछ यार पाकिस्तान को कुछ बोला भी था पहले, अब आज उन्होंने भगवान बना लिया अली खान को। उनका मैं निकालता हूँ बयान, कुछ टी20 वर्ल्ड कप के टाइम पर या क्या कुछ बोला था उन्होंने, शायद ऐसा कुछ इन्होंने ही बोला था, किसने बोला था यार कि फिर खिलाओगे पाकिस्तान से, फिर हरा देंगे हम इन्हें। हाँ। ये यूएस की तरफ से खेल रहे थे, एक बार आप चेक करिए, इनका बयान था या कुछ था, इन्होंने पाकिस्तान को ट्रोल या कुछ किया था वहां पर। अब खेल बयान तो आया था, अभी शायद इनका था, जो भी था मैं कह रहा हूँ। अब पाकिस्तान की तरफ से जो है उन लोगों ने इनको भगवान बना लिया है।
अब आपको समझाते हैं कि यार देखो, इसलिए क्या होता है कि इवन जो रिपोर्ट भी किया गया बड़े बड़े मतलब अलग अलग फॉरम्स पर, हमने कल भी आपको बताई थी। और कल जब ऐसी चीजें यार, इसलिए हम कहते हैं कि आप लगातार जब हमारे साथ बने रहते हो, हमारी कोशिश यही रहती है कि सही इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचाएं। हमने कल ही ये बात करी थी कि डिनाई नहीं किया गया, डिले है, और डिले क्यों होता है ये भी आपको बताया था। भाई इंडिया में जो पाकिस्तान इंडिया के बीच जो रिलेशंस हैं, और जब भी एक ये बन चुके हैं ना हिस्ट्री उस तरीके से, तो अब ऐसा होता है कि जब भी पाकिस्तान ओरिजिन का कोई भी इंडिविजुअल हो जाए, कोई भी किस तरीके से खिलाड़ी है कुछ भी हो, तो उसकी ड्यू विजिलेंस जो है वो जरूरी होती है। और वहां पर आपको वक्त लगता है, तो डिले होता है, डिनाई नहीं होता है। exactly. एक फर्क है डिलेड और डिनाइड में। डिलेड में अब ऐसा नहीं कि जी वर्ल्ड कप के बाद आएंगे अली खान, उस्मान ख्वाजा का मैटर, उस टाइम पर भी ये पॉलिटिकली, बशीर का भी तो हुआ था, शोएब बशीर को हुआ था, मोइन अली का भी हुआ था एक समय। वही तो बोल रहा हूँ कि उस टाइम पर ये माहौल बनाते हैं पाकिस्तान की तरफ से, और ये वो, और ये सब वही चीज। और उस टाइम उस बंदे को ये हीरो बना देते जिस बंदे को इन्होंने, मतलब जो इनकी वजह से, इनके सिस्टम की कमियों की वजह से कहीं और जाकर क्रिकेट खेल रहा है। नॉट फॉर मोइन अली एंड ऑल दैट, उनका तो परिवार ही वहां रुक रहा है, बट यूएस के काफी प्लेयर है। कल को अब यूएई के भी आने, यूएई के कुछ प्लेयर्स होंगे, ओमान के कुछ प्लेयर्स होंगे, जो आपके सिस्टम से यार बंदे बोल बोल के जा रखे हैं कि आपके सिस्टम से। बिल्कुल, जहां पे यूएई वगैरह में तो आपको सिटीजनशिप नहीं मिलती है, ठीक है, तो उसमें होता क्या है कि आपका जो पासपोर्ट रहता है वो हमेशा पाकिस्तान का ही रहता है। बिल्कुल, आप उसी में दुनिया ट्रैवल करते हो, तो फिर उस केस में मामला फंस जाता है ज्यादा। बाकी जैसे कनाडा वेडन में आपको मिल जाती है सिटीजनशिप, तो वहां का पासपोर्ट हो जाता है फिर, है ना। आपके यूएस में भी मिली जाती है बहुत टाइम के बाद, बट यूएई में क्या होता है कि सिटीजनशिप आपको नहीं मिलती, तो आपको दुनिया भर में ट्रैवल जो पाकिस्तान के पासपोर्ट पे ही करनी पड़ेगी, भले ही आप उस देश के वहां से क्रिकेट खेल रहे हो। बिल्कुल, है ना। अब यूएसए का कोई बोर्ड भी नहीं है, फिर वहां पे मामला कौन हैंडल करेगा भाई? नहीं, यूएस की अथॉरिटीज हैंडल कर रही है। यूएस में मतलब उस तरीके से वही है ना कि वहां पर अभी आईसीसी में हो गया था ना, आईसीसी ने डिसॉल्व टाइप कर रखा है, बट हमेशा कोई ना कोई आपकी कंसर्न अथॉरिटी या बॉडी तो मतलब कुछ लोग हैं अभी भी, हम वो हर जगह ही होती है, वरना क्रिकेट गवर्नेंस थोड़ी आपकी चल जाए। तो दोस्तों, आपने ये वीडियो देखी है, अब आपसे मेरा एक सवाल है, आपने इसका जवाब कमेंट सेक्शन में देना है। क्या आपको लगता है कि बांग्लादेश बीसीसीआई के प्रेशर में आ जाएगा, या बांग्लादेश आईसीसी की बात मान जाएगा? जो बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने एक स्टांस ले रखा है, क्या बांग्लादेश आईसीसी आगे झुक जाएगा? ये मेरे सवालात हैं, उसका जवाब आपने देना है। क्या मान जाएगा? मुझे ऐसा लगता है बिल्कुल भी बांग्लादेश का जो क्रिकेट बोर्ड है वो आईसीसी की बात नहीं मानेगा कि इंडिया में जाकर मैचेस खेल लो। हाँ, आईसीसी को झुकना पड़ना है, आईसीसी को झुकना पड़ना है। इसका क्या मतलब है कि बीसीसीआई को झुकना पड़ेगा, यानी इंडियन क्रिकेट बोर्ड को झुकना पड़ेगा, इंडिया को झुकना पड़ेगा कि भाई आओ ठीक है, अब मैचेस खेल लो आकर यहां पर श्रीलंका में। तो फिर तो बात मुझे ऐसा लगता है कि ये घुटने टेकेंगे, क्योंकि बांग्लादेश ने फुल एंड फाइनल डिसीजन ले लिया कि हम नहीं आएंगे, चाहे आप हमें कोलकाता खिलाएं, मुंबई खिलाएं, चेन्नई ले जाएं, हम कहीं नहीं जा रहे भाई। हमने खेलना है तो श्रीलंका में खेलना है, और वहां पर जाकर हमने नागन नागन डांस भी करना है, मैचेस जीतने हैं। दोस्तों, आपका क्या कहना है वो आपने बताना है कमेंट सेक्शन में। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपने इस चैनल का बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।